सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, वो भी वन शॉट में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और साथ में एक्टिविटी भी। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए बने रहिए वीडियो में, एंड तक करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करता हूँ मैं स्टार्ट। पहली बात हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। देखते हैं कि तो केमिकल रिएक्शन होता है द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है इन विच न्यू सब्सटेंस, एक ऐसे प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म, इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के बाद और विथ न्यू प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल, किसी लोहे पे रस्ट करना, किसी लोहे पे जंग लगना। अगर लगने में क्या होगी, एक न्यू सब्सटेंस ना, कोई न्यू चीज़ नई आई, प्रॉपर्टी आई, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दूध से दही में लैक्टिक एसिड से, और रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हमारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, फॉलोइंग ऑपरेशन हेल्प टू डिटरमाइन द वेदर। आपको केमिकल रिएक्शन होंगे तो क्या क्या वहाँ पर रिएक्शन, क्या पर वहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले बदलाव हो सकता है कि किसी रिएक्शन में स्टेट का चेंज आता है, जैसे कि बर्फ़ है, अब बर्फ़ को पिला दिया तो वो हो गया, पानी बन गया, तो उसमें स्टेट में भी चेंज आ सकता है और कलर में भी चेंज आ सकता है। और किसी रिएक्शन में गैस भी आ सकती है, एब्रेशन गैस, और किसका टेम्परेचर भी आ सकता है। जैसे कि पानी है, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था और उसको हमने वो करा कोल्ड, उसमें जमाया फ्रिज में, तो उसका जो टेम्परेचर था वो बन गया बर्फ़, उसका टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में बदलाव आता है। अब बात करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल में टेक प्लेस होंगे। जैसे कि हमने लेके सी, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे कहेंगे रिएक्टेंट, और जो बनेगा CO2 वो होगा प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म, जो फॉर्म होगा उसे कहेंगे प्रोडक्ट, और जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेगा उसे कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में हम जान लेते हैं सिंबल। ठीक है, सिंबल। अब पहली बात फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट हमने देख लिया है। अब देखो जो मैग्नीशियम होते हैं ना, मैग्नीशियम रिबन होती है, उसको हम एयर में हम जलाते ना, तो हम पहले ना उसको ना साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर एक मैग्नीशियम ना अपने ऊपर एक मैग्नीशियम की ऑक्साइड की लेयर बना देता है, इसलिए हम उसे साफ करते हैं। जैसे देखो रिएक्शन देखो, Mg+O2 बनता है MgO। क्या बनता है? जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो जो Mg+O2 है ये रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, तो रिएक्टेंट होंगे, और जो MgO बना है वो होंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अब तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमें देखने को दे रहा है। देखो, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर मेंशन टू टेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, एग्जांपल BU जी किसके होता है? जी होता है गैस के लिए। अब मान लीजिए किसी पर अगर जी लिखा हुआ केमिकल इक्वेशन में जी, तो समझ जाना उसको गैस है उसका मतलब। ठीक है, फॉर गैस। और आई जो L है वो लिक्विड के लिए, और ऐसे वो सॉलिड के लिए। जो एक होता है बोलते हैं किसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए, एक है सॉल्यूशन। ठीक है, अब मान लीजिए किसी चीज़ को बैलेंस, क्यों मारने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने होता है। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जिसमें जो मास का जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना मास प्रोडक्ट में होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नोट आल्सो इंक्लूड आर द मीन टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमें ना क्योंकि रिएक्शन में ना जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो सेम नहीं होते, तो हम उसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें H2 के 2 मॉलिक्यूल है और O2 के 2 मॉलिक्यूल है। देखो H2 के 2 मॉलिक्यूल तो सही है, पर जो ऑक्सीजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ बैलेंस नहीं है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इन दिस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ H atom in reactant वन साइड is 2, that of product side is also 2 number of O is reactant side is 2 but product of side is 1। इसका क्या ना मतलब क्या है? अब मान लिया हमें ना जो ऑक्सीजन हमें 2 करना है, तो हमें इसके आगे 2 लगा देना होगा। ठीक है, इसके हमें आगे क्या लगा देना होगा? इसके आगे हमें 2 लगा देना होगा। 2 आगे तो क्या हो गया? ये 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने को 4, तो हमें यहाँ पे 2 लगा देना होगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होगा 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन ही बैलेंस है। ठीक है, इसमें भी वही कहानी है। देखो जो मैंने अभी करा था ये भी वही हो रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है, और नाउ दिस इज द बैलेंस, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है।
अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दे आर फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन डिफरेंट फैक्टर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है अलग अलग टाइप की। तो ये एक भी उनमें फेमस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो पेपर में कई बार पूछ लेता है एग्जाम्पल के तौर पर एमसीक्यू में। ठीक है, एक होता है रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल प्रोडक्ट। तो मतलब कि मान के दो रिएक्टेंट है कि कंबाइन बन के एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसे रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल में क्या होता है जिसमें इनके वजह से 2 और मोर सब्सटेंस जो दो या 2 से 3 सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका ठीक उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कोई एक ही सब्सटेंस अलग अलग टूट के बना रहा है बहुत सारे सब्सटेंस, तो एक ही रिएक्टेंट टूट के अलग बना रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट कि NaCl टूट के बन गया Na + Cl में अलग अलग आयन में टूट गया। ठीक है, ये इसके अपोजिट है दोनों। ठीक है, अब बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन के 3 टाइप होते हैं। तो वो एक तो जब किसी भी एक रिएक्टेंट का अलग अलग प्रोडक्ट में टूटना, ठीक है, और एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, इसका ही पार्ट। इसमें क्या होता है अगर व्हेन अ डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, आपको डीकम्पोजिशन एक सब्सटेंस टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, अगर वो हीट से स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, तो उसे कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, चूना पत्थर, ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाकर अगर उसको हम हीट करेंगे, ठीक है, ऐसे हीट करने पर किसी सब्सटेंस का टूटना उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोलिक, जो किसी इलेक्ट्रिसिटी को सब्सटेंस को तोड़ना, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस आपके स्कूल में कराया हुआ एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक वाटर उसमें 2 ग्रेफाइट होती है। ठीक है, किसी ने उसको इलेक्ट्रोलिसिस से कराना है, जैसे H2 टूट जाता है अलग अलग मॉलिक्यूल में। एक होता है फोटोलिक क्या होता है, फोटोलिक होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे कि अगर मान ली सनलाइट में हमने रख दिया क्या कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को, तो वो अलग अलग टूट में जाएगा। इसको हम ब्लैक एंड फोटोग्राफी भी कहते हैं। पेपर में कहीं ना पूछ लेता है कि ब्लैक एंड फोटोग्राफी किसे कहते हैं, तो आपका जवाब रहेगा सिल्वर क्लोराइड को। तो कलर होता है वो होता है वाइट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट से अनदर एलिमेंट, जो एक ना हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस कर देता है, हटा देता है, कम रिएक्टिव हो। ये आप चैप्टर 3 में पढ़ लोगे रिएक्टिविटी सीरीज में। अभी आप ये समझ लो जैसे कि Fe है, CuSO4 है, ये Fe है ना वो Cu को हटा देगा और बन जाएगा FeSO4, ये CO ये इधर आ जाएगी। ठीक है, आप ये रिएक्ट ने डिस्प्लेस क्यों करा, कैसे करा, ये आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, अभी तक यहाँ को इतना ही समझना। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आइटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम आर मैच रिएक्शन, जिनके अलग अलग आयन होता है। देखो सोडियम है, ये इस Cl के साथ जा रहा है, और जो B है वो रिसर्च पर है। देखो Na इसके साथ जा रहा है। देखो अभी बताता हूँ। देखो ये जो B है ये इसके साथ जा रहा है BeSO4, और जो ये Na है ये Na और Na से इसके साथ जा रहा है। ठीक है, ये बनना हमारा BeSO4 NaCl। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहते हैं किसी का नीचे बैठना, जो पूरी तरह से घुल नहीं पाती वो नीचे बैठ जाती है। जैसे कि इन्फ्लॉम, जैसे कि लीड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से करेंगे तो KNO3 बनेगा, वो लीड नाइट्रेट बनेगा, और वो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और लीड नाइट्रेट निकलेगा। ठीक है, ये है, इस रिएक्शन को आपको जरूर याद रखना है, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन या लूज ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में या तो वो ऑक्सीजन को गेन कर ले, या किसी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन आ जाए तो ये हाइड्रोजन हट जाए, उस रिएक्शन में जाएंगे हम ऑक्सीडाइजर रिएक्शन। जैसे कि Cu है कॉपर, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखो क्या करा, अगर हमने इसको हीट करा तो क्या बना, जो CO है, देखो आप देख सकते हो CO है, ये एक ही CO है, और CO है ना, ठीक है, CO। अब यार देखो यहाँ पे CO, यहाँ पर O आ गया, ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजर रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच गेन हाइड्रोजन या लूज ऑक्सीजन, या वो हाइड्रोजन को गेन कर ले या वो ऑक्सीजन को हटा दे, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं Ca, देखो Ca में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या हुआ, ये है रिडक्शन, क्योंकि इसमें
हाइड्रोजन का ऐड हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन और रिडॉक्स। में क्या होता है, इसमें ना ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा होता है एक ही रिएक्शन में, और रिडक्शन भी हो रहा था। जैसे हम देखते हैं JnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड है, देखो जिंक ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन हट गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का रेनबो होना, ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब ये कॉपर है, अब देखो इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं MnOCl2। ठीक है, अब बात करें MnO है, देखो MnO है, देखो ये इसमें Cl आ गया तो क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन का हट गया तो क्या होगा, रिडक्शन हो गया। ये HCl है, ठीक है, HCl में H है, यहाँ पे O आ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, एनर्जी क्लास में प्राइम पार्ट ऑफ केमिकल आर इक्वेशन नोट्स। हाँ ये ठीक है, अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट रिलीज इज अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब किसी चीज़ को हमने रिएक्ट कराया, इनमें जो हीट निकलेगी उस रिएक्शन कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मान लिया हमने CH4 प्लस O2 मीथेन ऑक्सीजन को रिएक्ट करा तो क्या बना, CO2 प्लस में H2O। ठीक है, इसमें जो हीटर रिलीज हुई ऐसे रिएक्शन में गया एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, उसको जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना टू ब्रेक रिएक्टेंट, उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन इन डेली लाइफ। देखो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड, फोर्स। अब देखो कोरिजन क्या होता है, तो कोई मेटल है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, जिसकी हम एग्जांपल लेते हैं आयरन को, और हमने आयरन को छोड़ दें तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी एक जंग लग जाती है, एक लेयर जम जाती है, जैसे कि मॉइस्चर, ड्यू टू मॉइस्चर, पानी से जो हमारे लोहे में जंग कैसे लगती है, ऑक्सीजन के पड़ते हैं इसमें, वो जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, एक ब्राउन जंग बना देता है, और उसे किसकी कहते हैं, कोरोजन, किसी चीज़ का जंग लगाना, इसे कहते हैं कोरोजन। ठीक है, मेटल आज के हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग लग जाती है और आयरन पर रस्टिंग हो जाती है ना, ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर पर। ठीक है, अब बात करते हैं इससे कैसे बच सकता है, कैसे से बच सकते हैं। पहले कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्लेवलाइजेशन। अब बात करें ग्लेवलाइजेशन क्या होता है, ग्लेवलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक जो मैटर होता है उसको ना जिंक प्लेट पर चढ़ाई जाती है जिससे जंग ना लगे, इसे कहते हैं ग्लेवलाइजेशन। और उस पर पेंटिंग करने से जंग नहीं लगती, बच जाती है। और ठीक है, पेंटिंग करने से ठीक है, देख सकते हैं कोरोजन कैसे जंग लग गई इस पर देखो, इस पर कोरोजन कॉपर, इस पर जंग लग गई है। ठीक है, बात करें रेसिडिटी क्या होता था, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। किसी जो फैट, मान लें कि अगर आप फूड को कुछ देर के लिए बाहर रख दो तो वो क्या होता है, वो ना ऑक्सीडाइज होता है, जिसका जो अंदर जो ऑयल होते हैं, फैट होता है, वो ना एक्सपोज हो जाता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नाउन एज रेसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नाउन एज। ठीक है, तो खाना ऐसे सड़ गया है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे बच सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एक केमिकल होता है एंटीऑक्सीडेंट, इससे हम बच सकते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, किसी कंटेनर में ढक के हम रख सकते हैं, किससे ना करें। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, हम किसी चीज़ में आपने देखा होगा ये जो हमारे चिप्स आते हैं उसमें उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर जाती है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और वो चिप्स हैं वो क्रिस्पी रहे। ठीक है, एक होता है रेगुलेशन। ठीक है, कांग्रेस बड़ी यू दी प्राउड ऑफ यू ब्रिंगर। आपका बहुत बहुत वेलकम, आपने हमारा एंड तक साथ दिया। ठीक है, आज हमने चैप्टर पढ़ लिया है, लगभग 15 मिनट में हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब आने वाली वीडियो में मैं इसकी एक्टिविटी कराऊंगा। ठीक है, तो चलो गाइस हम करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्टिविटी को स्टार्ट। हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, अब करते हैं हम अपनी एनसीईआरटी एक्टिविटी को चालू। ठीक है, हम पढ़ते हैं पहले एक्टिविटी 1.1। इसमें क्या दे रखा हमें, पहले वो पढ़ते हैं काउजन, कि हमें क्या क्या काउजन दे रखे हैं। पहले हमें पढ़ना है कि हमें क्या क्या हमारी सावधानियाँ हमें देखनी है। ठीक है,
तो सामने देखते हैं, पहले देखते हैं कि इस एक्टिविटी में दिस एक्टिविटी नीड द टीचर, इस एक्टिविटी में नीड द टीचर असिस्टेंस, इस एक्टिविटी में आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। इट वुड बी बेटर देन इफ़ स्टूडेंट वेर सूटेबल एग्लास, ये बेटर रहेगा कि अगर आप ये एक्टिविटी करते वक्त जो हमारा आई ग्लासेस है वो बल्कि पहन के रखें, क्योंकि हमारे जो आई को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है, क्योंकि हम इस मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे तो हमारे आँखों को कोई नुकसान ना पड़े, ठीक है। तो अब एक्टिविटी में करना क्या है, अब ये देखो क्लीन मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको पता होगा जहाँ तक है। मैग्नीशियम अंधेरा, एकदम मैं अंधेरा में दिख रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन देखो ये होती है हमारी मैग्नीशियम रिबन, देख सकते हैं, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन को अबाउट, एक मैग्नीशियम रिबन है 3 से 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और इससे ना हमें ना बाय रबिंग करना है, हमें इसको साफ़ करना है, किससे, सैंड पेपर से। सैंड पेपर भी देख लो, हमें इसे करना है सैंड पेपर से साफ, सैंड पेपर, ठीक है। तेरा हमें सैंड पेपर से साफ़ करना है। होल्ड, हमें इसे साफ़ क्यों करना है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं जो वाइट कलर की होती है, ठीक है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, ये हमारे जो टोंग है इसको हमें पकड़ना है पेयर से। बट इट यूजिंग अ स्पीड लैम्प बना कलेक्ट द एस ऑफ फॉर्मेट वॉच ग्लास, ठीक है। इसमें ये है कि हमें ना पहले ना मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें पहले उसको साफ़ करना होता है, क्योंकि उस पर वाइट लेयर जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। इसमें यही है एक्टिविटी 1.1 में, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.2। अब देखो एक्टिव 1.2 कह रहा है टेक अ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, कमेंट में बताओ मेरे को, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, कुछ ऐसे ही कुछ था, लीड नाइट्रेट फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, लीड नाइट्रेट फॉर्मूला होता है PbNO3, बनाऊंगा बहुत ही बड़ा बनाऊंगा, तुम्हें याद नहीं आ रहा ना, बहुत बड़ा बनाऊंगा, PbNO3 2, ठीक है। ये हमारा लीड नाइट्रेट है। और लीड नाइट्रेट को क्या करा, इसमें हमें ऊपर से ऐड पोटेशियम आयोडाइड, ये तो शायद सर ये तो रिएक्शन का जानने पहचान लग रही है, हाँ। इसको हम वो करेंगे रिएक्ट पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करा पोटेशियम किससे, आयोडाइड Ki। तो बताओ बच्चे कैसे क्या बनेगा, बताओ मूर्ख बताओ क्या बनेगा। ये आपने पढ़ा है, हमने जस्ट पहले पढ़ा है, हाँ जवाब आ गए। क्या बनेगा, जो देखो जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, जो Pb है वो बन जाएगा लीड नाइट्रेट और ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, बोलो PbI2, ठीक है। और प्लस में क्या बन जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। खाली इस एक्टिविटी में ये दे रखा है, ठीक है, ठीक है। जरा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और देखते हैं और अब देखते हैं, अब बात करते हैं एक्टिविटी 1. देखो रुको पहले 1.2 में क्या दे रखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ऑब्जर्व करा कि ये तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और हमने देखा कि इसमें और ये आल्सो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, हमने देखा था पहले, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.3 की, ठीक है। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनस, जिंक के छोटे छोटे वो होता है पार्ट्स कहते हैं ग्रेनस, इन अ कॉनिकल फ्लास्क, जो हमारे ये रहा फ्लास्क, ये फ्लास्क है, इन टेस्ट ट्यूब एट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हमें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और या हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है। जो आपका मन करे ये लेना भाई, आपका भाई तो सल्फ्यूरिक एसिड लेगा, ठीक है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने, क्या करा, इसको हमने जो जिंक है उसमें हमने डाला, ठीक है। काउसन पहले देख लो क्या क्या सावधानी है, हैंडल द एसिड विथ केयर, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व करा पहले देखो, इसमें क्या बोला गया है, मैं तो ले रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। मान लिया H2SO4
H2SO4, ठीक है। प्लस में क्या करा, जिंक, तो क्या बनेगा बताओ बताओ बताओ। एक एसिड है और एक मेटल है, तो क्या बनेगा, एसिड से मेटल क्या बनेगा, सॉल्ट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, और प्लस में जिंक सल्फेट, और प्लस में बनेगा क्या क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा, पहले ऑब्जर्व करा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और क्या है इसमें, और इसमें हीटिंग, ये इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमने ये भी ऑब्जर्व करा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट रिलीज हो रही होंगी, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन गैस निकल लिया, ठीक है, हमने इसमें ये ऑब्जर्व करा। एक्टिविटी 1.3 कर ली, अब करते हैं एक्टिविटी 1.4, ठीक है। देखो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1 में क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैं करता हूँ, मैं 1.4 एक्टिविटी कहाँ गई आजा बबुआ, एक्टिविटी 1.4 मिल गई। देखो अब क्या बोला है इसमें, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमें ना स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लेनी है, क्विकलाइम इन बीकर। जो जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है उसका कॉमन नेम बताओ क्या होता है, क्विकलाइम, ठीक है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन बीकर, ठीक है। स्लोली ऐड टू वाटर, हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है हमें धीरे धीरे वाटर ऐड करना है टू दिस, और टच द बीकर, और हमें बता रहे कि आपको कोई टेम्परेचर में कोई एनी बदलाव आया कि नहीं आया, देखते हैं क्या दे रखा हमें स्मॉल अमाउंट में क्या लेना है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। पेपर में कई बार पूछ लेता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, क्या है क्या है क्या है क्या है, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O, क्या बन जाएगा, ये तो अब तो भाई बच्चे होशियार हो रहे हैं, अब तो अपना ही बता देंगे कितनी, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CA। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है मेरी, बिल्कुल बिल्कुल ही, ठीक है, पर समझ जाओगे मुझे पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। अब देखो जब बना होगा तो आप याद रखना, जब कोई जो मिस्त्री होते हैं, ठीक है, वो कट्टा लाते चूना वूना का, जिसमें पानी डाल दो तो बहुत सारा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती हैं, ठीक है। हाँ, और हीट रिलीज हो रही है इसमें बहुत सारी, ठीक है। तो वो दे रखा क्या, क्विकलाइम दे रखा है मैं नीचे, और प्लस में H2O, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट। ये हमने बहुत क्या इसमें बोला कि डू यू फील एनी चेंज, हमने बहुत चेंज हमने फील करा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट निकल रही है, ठीक है, इसका आंसर होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.5, ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। आपको क्या करना है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फेरस सल्फेट लेना है, डकार आ रही, सॉरी, आपको ना एक फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4, ठीक है। आपको लेना है FeSO4 लेना है, और हमें क्या करना है, नोट द कलर ऑफ अ फेरस सल्फेट, हमें इसका कलर बताना है। कलर क्या था, कलर ग्रीन था शायद, ग्रीन, मैं श्योर नहीं हूँ, ग्रीन मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लेता हूँ, श्योर नहीं हूँ मैं। फेरस सल्फेट कलर, आई थिंक ग्रीन होगा, पर एक बार देख लेने में क्या जा रहा है। सल्फेट, हाँ देखो लाइट ग्रीन दिख गया, लाइट ग्रीन, हाँ मैं सही कह रहा था। जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। FeSO4 क्या है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब, अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट बना देता हूँ मैं डेल्टा, इसको हम हीट करते हैं तो फ्लेम हो बर्न ऑफ स्लिप लैंड साउंड इन, तो क्या बनता है, ठीक है। पहली बात इसको हम हीट करते तो बनता है क्या क्या बनता है, एक बनता है शायद
एक बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। एक बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और बनता है SO2, रुको रुको रुको, एक बनता है SO2+O3, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक बनता है SO3, ठीक है। ठीक है, एक दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, इसमें बोला था क्या है कि हमें 2 ग्राम फेरिक सल्फेट लेनी है, फेरिक सल्फेट FeSO4। इसमें हमने पूछा कि नोट द कलर, इसका कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन इसका कलर होता है। पहले इसमें बोला कि हमें हीट द बॉइलिंग ट्यूब, हमें इसको हीट करना है, तो हीट करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, फेरिक ऑक्साइड बचेगी, और 2 गैस निकलेगी विच इज़ SO2 एंड SO3, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लेता है, क्योंकि बहुत से लोगों की गलती होती है, वो एक्टिविटी नहीं करके जाते पेपर में, ठीक है। ठीक है, हम एक्टिविटी 1.6 पर जाते हैं, ठीक है, एक्टिविटी 1.6। अब देखो इसमें क्या बोला, टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट, हमें लीड नाइट्रेट लेना है इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड विथ बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, हीट इट, ठीक है, नोट डाउन चेंज। हमें क्या कर रहा है, हमें क्या बोला है कि हमें जो लीड नाइट्रेट है उसको हमें हीट करना है। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे दिखा था, PbNO3 ठीक है। इसको हम हीट करते हैं, इसको हम हीट करते हैं तो क्या निकलता है, बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, इससे निकलता है लीड ऑक्साइड, और निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या निकलता है, और निकलता है O2। देखो कई बार पेपर में रिएक्शन पूछ लेता है कि अगर हम लीड नाइट्रोजन को हीट करते हैं तो वो क्या बनता है, एक तो बनता है लीड ऑक्साइड, और एक बनता है NO2 प्लस में NO प्लस में O2, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, या तो कोई चीज़ रखनी होती, अपना आप ही क्वेश्चन करते करते हो जाता है, ठीक है। ठीक है, दोबारा एक रीजन कर लेते हैं। हम इसमें बोला था कि हमें लीड नाइट्रेट लेनी है पाउडर, तो हमें इसको हीट करना है, तो हीट में क्या निकलेगा, एक निकलेगा PbO, क्या कहता है उसे, लीड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। अब जाते हैं एक्टिविटी 1.7। 1.7 में क्या है, टेक अ प्लास्टिक मग, हमने प्लास्टिक मग ले लिया, और प्लास्टिक मग में हमें क्या करना है, हमें 2 ट्यूब लगा देनी है, ठीक है, ये 2 ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब हमें लगा देनी है, ठीक है। और हमें क्या करना है, ये है हमारी ग्रेफाइट जो पेंसिल में होती है, हमें ग्रेफाइट रोड लगा दी। अब बोलो कि हमने इसमें ग्रेफाइट रोड क्यों लगाई है, और क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमने पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में पढ़ोगे, जो ग्रेफाइट है जो कार्बन का एलोट्रोप होता है, ये ना गुड कंडक्टर ऑफ, ये एक्सेप्शन है एक नॉन मेटल का, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको हमने इसे लगा दिया, ठीक है। और देखो ये है ऑक्सीजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है, ये आपके शायद इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब क्या है, ये एनोड, ये एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड का होता है चार्ज पॉजिटिव, और एनोड का होता है चार्ज बताओ नेगेटिव, ठीक है। और जहाँ नेगेटिव वाले से लिख लेगा ऑक्सीजन, और जो पॉजिटिव वाले से लिखेगा हाइड्रोजन, ठीक है। और हमने इसमें वाटर भर दिया, ठीक है। इसमें हमने लगा दी 6 वोल्टेज की बैटरी, ठीक है। अगर हमने 6 वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करके इसमें हमने लगा दी, तो क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन वाली जो हमारा टेस्ट ट्यूब है विच इज़ एनोड, वहाँ से लिख लेगा ऑक्सीजन, और जो हमारी कैथोड वाली है वहाँ से लिख लेगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस है, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट आप यूट्यूब पर देखना, ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल दिखाएंगे ना, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला देख लेते हैं एक बार। टेका बोला, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल टू होल इट, बेस इट, टॉपर द सॉल इट कार्बन, वही बोला इसमें। कैन नोट 3 इलेक्ट्रॉन टू 6 कनेक्ट करना हमें दिस 6 वोल्टेज की बैटरी से, ठीक है। फिल द मग, हमें जो मग को हमें वाटर से फिल करना है, सच डैट इलेक्ट्रोड एंड इम्ब्रेस्ड, एड अ फ्यू ड्रॉप और डायलूट सल्फरिक एसिड, अच्छा ये डाला था इसमें क्या बोला है कि हमें ना थोड़े बूंद ना उसकी हाई कंसनट्रेशन हो, इसलिए हमें ना वो डालना है, हाइड्रो सल्फरिक एसिड टू द वाटर, ठीक है। टेक टू टेस्ट टू विद द वाटर, ठीक है, वो मैंने बताई थी, वही लिखा है। फॉर्मेशन, अब आप ऑब्जर्व करोगे इसमें
फॉर इसके बबल निकलेंगे, तो वाटर देखो मैं बबल निकल रहा है टेस्ट ट्यूब में, इसमें बबल निकलेंगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे एक तो, ठीक है। काउजन पहले वो फिल्ड अप द रिस्पेक्टिव गैस, इसमें यही है कि मेरे को ज़्यादा है नहीं, ठीक है। टीचर यू मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय टीचर, आपको टीचर के साथ करना है केयरफुली ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव वन पॉइंट, ये इट इज़ अ वन, इसे बोल दो, इसे अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, VIP। ये एक्टिविटी VIP है, ये बहुत बार आती है पेपर में, हर साल का रिकॉर्ड है, हर साल का VIP, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, हमें 2 ग्राम क्या लेने, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, AgL, Ag, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। AgCl लेनी है इन चैनेडिस, वही प्लेट सी चैनेडिस साइंस की भाषा में, ठीक है। अब व्हाट इज कलर, ओ हाँ, कई बार पेपर में आए MCQ में, ज़्यादातर मैंने देखा है MCQ में ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछा होता है कि जो हमारी सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर क्या होता है, तो क्या होता है इसका आंसर क्या दोगे, यस वाइट ग्रे, इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट ग्रे, ठीक है। तो कलर होता है वाइट, याद रखना इसका कलर होता है वाइट ग्रे, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ, देखो मैंने पढ़ी भी नहीं लाइन, ये पहले बोलने लग गया, ठीक है। क्या बोला, ऑब्जर्व द कलर, ऑब्जर्व द कलर, हमसे इसका कलर बोला है कि इसका कलर क्या होगा सिल्वर क्लोराइड का आफ्टर सम टाइम, वही वाइट ग्रे, पहले ब्लैक था वाइट ग्रे, देखो वही 2 AgCl है, इसको सनलाइट में रखा, Ag में टूट गया, Cl में टूट गया, Cl गैस बन के, ठीक है, वही है। हाँ सिल्वर, अब बात करें सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को सनलाइट रखेंगे, इसमें भी वही होगा, सेम इन सेम वे, ठीक है। अब देखो जो पेपर में कई बार पूछ लेता है कि जो ब्लैक एंड फोटोग्राफी किसे कहते हैं, तो याद रखना है ब्लैक एंड फोटोग्राफी किसे कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.9 को, इसमें बोला, इसमें टैग 3 आयरन ले, हमें ना आयरन ले लेनी है, ठीक है, विथ क्लीन। हमें अगर आयरन क्लीन ना हो तो उसे सैंड पेपर से साफ कर लेना, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब, हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है A एंड B, ठीक है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है A एंड B, रुको हमें लेनी है टेस्ट ट्यूब, एक A और B, ये है हमारी A और ये है हमारी B, ठीक है। इन ए टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें भी CuSO4 है, अमाउंट छोड़ो, CuSO4 है ना, इसमें इसमें, और टेस्ट ट्यूब B में भी CuSO4 है, ठीक है। अब क्या बोला, टाई 2 आयरन नील विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब B। हमें इस समय टेस्ट ट्यूब B में ना हमें ना एक आयरन ले डालनी है, हमें एक आयरन ले डालनी है, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 20 हमें 20 मिनट के लिए इसमें आयरन ले डालनी है, कंप्राइज इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर AB। अब हमें जो हमारे टेस्ट ट्यूब B में हमने वो डाला है, टेस्ट ट्यूब डाली है, हमें उसके टेस्ट A में क्या फ़र्क है और टेस्ट B में क्या फ़र्क है ये बताना है। तो टेस्ट में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो हमारा टेस्ट B है ना, जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसका रंग ना थोड़ा ना ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी जो Fe है ना, उन्होंने कॉपर सल्फेट को डिस्प्ले करके FeSO4 बना दिया और Cu निकल गया, तो इसलिए इसका कलर में ना बदलाव आया, आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें बोल रहे थे कि हमें 2 टेस्ट लेनी है A और B। अब A में हमें ना A और B में हमें दोनों 10 ml कॉपर सल्फेट डालना है और हमें B में आयरन नेट डाला है 20 मिनट के लिए, तो इन दोनों में क्या चेंज आएगा, ये जो कॉपर सल्फेट में तो खाली रंग था ब्लू, इसमें ब्लूज ग्रीन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे आयरन नील है उन्हें डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट को और Cu बाहर निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.10, इसमें टेक अबाउट 10 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, हमें ना 3 ml लेना सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये रहा हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। और हमने एंडो टेस्ट टू टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, और हमें बेरियम क्लोराइड भी लेना है, मिक्स टू, इन दोनों को हमें मिक्स करके क्या बन रहा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट और बन रहा है सोडियम क्लोराइड। अब देखो आप बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, देखो
10 सेकंड देखो, बताओ। ये रिएक्शन है कि कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे, देखो Na प्लस का है ना, SO4 माइनस का, जो बी है, देखो जो हमारा Na ये प्लस का है, ये हमारा माइनस का है, ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है। तो ठीक है, क्या बन गया, प्लस का और माइनस का, ये इधर बन गया, और ये माइनस का और ये प्लस का, ये इधर बन गया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब करते हैं एक्टिविटी 11.11। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि रिएक्शन देखो अब, हीट अ चाइना डिश, हमें चाइना डिश, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। एक कॉपर पाउडर है, उसको हमें हीट करना है। एक क्या नाम है, कॉपर पाउडर है ना, कौन सा पाउडर है, कॉपर। हाँ, रुको, एक Cu है, Cu, उसको हमें हीट करना है, O2। ठीक है, तो आप बोलोगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। ऑक्साइड में तो क्या बना कि जो हमारे Cu है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या करा कि ये रिएक्शन क्या है, ये ऑक्सीडाइजेशन। देखो इसमें भी नीचे वही दे रखा है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, Cu प्लस में O2 प्लस में वही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक्टिविटी और है, ये ख़त्म हो गई। ठीक है, इसी ख्याल से हमने एक्टिविटी कर ली। ठीक है, अब बाकी हमने एक्टिविटी, हमने 1 शॉट भी कंप्लीट कर लिया और हमने इसकी एक्टिविटी कर ली होगी। ठीक है, चलिए वीडियो करते हैं ख़त्म।